नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। राज्य की 230 सीटों पर लगभग 2500 से ज़्यादा उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में मतदाताओं ने कैद कर दिया है। अब 3 दिसंबर का इंतज़ार है। 3 दिसंबर को मतगणना होगी और इसमें उन सभी मतदाताओं के भाग्य का फैसला किया जाएगा जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी को लेकर पिछले 1.5-2 महीने से कड़ी मेहनत की और अब उन सभी उम्मीदवारों की तरफ से ईवीएम में कैद की गई उनके भाग्य के जो फैसले की सही और सटीक जानकारी है जो कि 3 दिसंबर को उजागर होगी, उस ईवीएम की सुरक्षा को लेकर रात दिन सभी उम्मीदवार मेहनत कर रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के बालाघाट से एक वीडियो सोमवार को वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने राजनीतिक हलकों में धमक मचा दी, सभी के लिए चिंता की बात पैदा कर दी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है, मतगणना को लेकर वोटों की चोरी तक होने के आरोप लगा दिए गए और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको लेकर चुनाव आयोग से इस मामले में संज्ञान लेने का अनुरोध किया। आइए हम जानते हैं कि आखिर क्या था ये मामला और चुनाव आयोग के नियम इस तरह की घटनाओं के बारे में क्या कुछ कहते हैं। कल की जो घटना जिस तरह से बालाघाट में हुई, बालाघाट के पॉलिटेक्निकल कॉलेज में ईवीएम और डाक मतपत्रों से जो भी वोटिंग हुई है उसका पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा गया है और मतदान केंद्र के बाहर सभी पार्टी के पोलिंग एजेंट को भी वहां तैनात किया गया है। सभी राजनीतिक दल जिनके उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे उनके पोलिंग एजेंट मतगणना केंद्र के बाहर लगातार मुस्तैद हैं और वो निगरानी कर रहे हैं कि किस तरह से ईवीएम और पोलिंग जो डाक मतपत्र हैं उनकी सुरक्षा की जा रही है। इसी बीच में कल चुनाव आयोग के कुछ कर्मचारियों ने दोपहर 3 बजे ऐसा कहा गया कि डाक मतपत्रों को 50-50 का सेट बनाने के लिए उनको खोला और उनके सेट पर आकर रखने लगे। इसी बीच में कांग्रेस के कुछ पोलिंग एजेंट अंदर वहां पहुंच गए और उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। आपत्ति दर्ज कराते हुए यह वीडियो भी बनाया गया और इसको कांग्रेस पार्टी के हाईकमान तक पहुंचाया गया। प्रदेश इकाई का जो नेतृत्व है, कमलनाथ का जो ऑफिस है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ, उनके ऑफिस तक ये बात पहुंची और उन्होंने इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल करने के बाद चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेते ही जिले के कलेक्टर को इस बात के आदेश दिए गए कि वो मामले की जांच करें और जांच करने के बाद जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाए। मामला सिर्फ बैलेट पेपर तक नहीं था। ये जो डाक मतपत्रों से राज्य सरकार के कर्मचारी या ऐसे व्यक्ति जो चुनाव प्रक्रिया में लगे हैं, जो स्वयं वोटिंग कर नहीं सकते हैं, उनको डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान करने का अधिकार होता है। और चुनाव आयोग के नियम कहते हैं कि डाक मतपत्रों की गिनती तभी होती है जब किसी विधानसभा क्षेत्र में या किसी भी चुनाव में मतगणना के दौरान बराबरी का मामला आ जाए, यानी दोनों उम्मीदवारों को, किन्हीं 2 उम्मीदवारों को, पहले और दूसरे नंबर के उम्मीदवारों को बराबर के वोट मिलते हैं। जब इस तरह की स्थिति आती है तभी डाक मतपत्रों की जो गिनती के बाद जो उनके फैसले होते हैं या जो उनका आंकड़ा होता है उसको चुनाव आयोग के जो परिणाम होता है उस सीट का, उसमें उसको जोड़ा जाता है। अन्यथा अगर ऐसी स्थिति नहीं होती है तब डाक मतपत्रों की सिर्फ गिनती की जाती है। गिनती करने के बाद उनको चुनाव परिणाम में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन डाक मतपत्रों का अपना एक महत्व है, उसको देखते हुए उनकी भी सुरक्षा उसी तरह से की जाती है जैसे ईवीएम की जाती है। इनको किसी भी तरह से वोटिंग के मामले में या वोट का जो महत्व होता है उसी तरह से जैसे कि ईवीएम में डाले गए एक एक वोट का महत्व है, वही महत्व डाक मतपत्र को द्वारा किए गए वोटिंग के का भी वही महत्व होता है। तो इस प्रकार से चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी बनती है कि डाक मतपत्रों की भी सुरक्षा उसी तरह से की जाए जिस तरह से ईवीएम की मशीनों में की सुरक्षा की जाती है। बात जब आगे बढ़ती है, चुनाव आयोग से जब हमने इस बात की ताकीद की कि क्या नियम कहते हैं, आयोग ने इस चीज़ को लेकर स्पष्ट किया कि डाक मतपत्रों की जो गिनती होती है उनको हर विधानसभा वार या ब्लॉक के आधार पर भी उनके बंडल बनाकर रखे जाते हैं। 50-50 या 100-100 के सेट बनाए जाते हैं। ये राज्य के निर्वाचन आयोग जो सीईओ का ऑफिस होता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस होता है, वह हर राज्य में तय करता है कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या के आधार पर डाक मतपत्रों की एक निर्धारित संख्या तय की जाती है और उनके बंडल बनाकर रख दिए जाते हैं जिससे कि उनकी काउंटिंग में सहूलियत होती है। यह काम
मतगणना के पहले किया जा सकता है, ऐसा चुनाव आयोग के नियम कहते हैं। लेकिन जो बालाघाट की घटना हुई है उसमें चुनाव आयोग ने भी ये स्पष्ट किया है कि कलेक्टर यानी जो कि जिले का रिटर्निंग ऑफिसर होता है और विधानसभा का नोडल अधिकारी, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो डाक मतपत्रों की गिनती का समय और उनकी जो व्यवस्था करने की जो बात है उसका भी निर्धारण करते हैं कि ये कब उनके बंडल बनाए जाने हैं। बालाघाट के मामले में एसडीएम ने स्पष्ट किया कि बंडल बनाने की जो बात थी वो सोमवार के लिए तय की गई थी और निर्वाचन आयोग के नियम हैं कि जब भी इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी तो पोलिंग एजेंट को सूचना दी जाएगी, बाकायदा लिखित में सूचना दी जाएगी। कांग्रेस के उम्मीदवार और कांग्रेस के जो पोलिंग एजेंट हैं उनका आरोप है कि उन लोगों को मौखिक सूचना दी गई, लिखित में कोई ऐसी सूचना नहीं थी कि चुनाव आयोग इस तरह की बैलेट पेपर का जो है वो बंडल बनाकर उनकी एक व्यवस्था कर रहा है, उनको अलग अलग विधानसभा वार जो है उनको लगाकर रखा जा रहा है। तो इसको लेकर एक छोटा सा विवाद हुआ। हालांकि कांग्रेस के जिस पोलिंग एजेंट ने इसकी शिकायत की, बाद में आकर उसी पोलिंग एजेंट का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उसने संतुष्टि जाहिर की कि डीएम का जो या कलेक्टर का जो जवाब था उसमें कार्रवाई की गई, एक नोडल अधिकारी को उस काम से हटा भी दिया गया, जिसे निर्वाचन नियमावली में निलंबन करना कहते हैं। हालांकि ऑफिशियली इसको इस तरह से निलंबन नहीं माना जाता है जैसे कि ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जाता है। उसको उस जो दायित्व दिया जाता है चुनाव संबंधी, उस दायित्व से तब तक के लिए हटा दिया जाता है जब तक कि जांच की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। तो इस प्रकार से बालाघाट को लेकर जो एक वीडियो वायरल हुआ, जो एक विवाद सामने आया, उसका पटाक्षेप तो हो गया, लेकिन एक विषय है, एक मुद्दा है चुनाव से जुड़ा हुआ जिसमें ये सवाल इस तरह के हर चुनाव में उठते हैं। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें भी कुछ पोलिंग एजेंट के को बताए बिना या कुछ पोलिंग एजेंट की शिकायत पर ये एक मामला सामने आया था जिसमें पोलिंग ऑफिसर्स ईवीएम को लेकर रात के अंधेरे में जाते हुए दिखाई दिए। कुछ एक वीडियो ऐसे भी वायरल हुए थे जिसमें यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ पोलिंग अधिकारी शराब के नशे में थे और उनके पास से ईवीएम बरामद हुई। चुनाव आयोग इसकी तफसील से जांच करता है। जांच में ये पाया गया कि जो ईवीएम की अतिरिक्त मशीनें थीं जिनको हर पोलिंग बूथ पर रखा जाता है, उनको लाने और ले जाने की जिम्मेदारी भी कुछ अधिकारियों को दी जाती है और उसके तहत ही वो अधिकारी स्ट्रांग रूम में उन सभी ईवीएम को जमा कराते हैं। तो अगर ऐसे में देखा जाए तो चुनाव आयोग बहुत ही मुस्तैदी से, बहुत ही बारीक प्रक्रिया को अपनाते हुए पूरी जो इस पूरे सिस्टम की जो व्यवस्थाएं हैं उनका संपादन करते हैं, उनको आगे ले जाते हैं जिससे कि किसी भी तरह से किसी के मन में कोई शक शुबहा ना हो। चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कोशिश होती है और जब भी कोई इस तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो कार्रवाई भी की जाती है। इसलिए हमारे देश की जो निर्वाचन व्यवस्था है उस पर विश्वास कायम रखते हुए हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो वायरल कंटेंट सोशल मीडिया पर हो रहा है उस पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, बल्कि चुनाव आयोग द्वारा की गई कार्रवाई का इंतजार करें और इसके बाद ही हम अपना कोई मानस या मनः स्थिति बनाएं। किसान तक के लिए निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।